हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए ही बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसके टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही किया जाएगा। आज हम आपको हिंदी गोधूली भाग 2 का 5वां पाठ नागरी लिपि, जिनके लेखक गुणाकर मूले जी हैं, उसका वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पाठ का 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि के जब प्रारंभिक काल में लेख हुआ करते थे वे हमें दक्षिणी भारत से मिलते थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत। बेतमा दानपत्र किस समय का है। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी के समय का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1020 ईस्वी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। आपने जब पाठ में लेखक के परिचय के बारे में पढ़ा था तो वहाँ उन्होंने बताया था कि हमने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठी भाषा में। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। उन्होंने अपने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूले जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 ईस्वी। गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, जिसे आधुनिक समय मुंबई कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विशिष्ट जानकारी दी। इन्होंने का मतलब है यहाँ गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले जी ने अपने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की संपूर्ण जानकारी दी थी। इनकी एक अपनी पुस्तक थी अक्षर कथा, जिसमें इन्होंने अपनी बहुत सारी लिपियों की विस्तृत जानकारियाँ दी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षर कथा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानियों को देवनगर कहा जाता होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनगर। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहन। लेखक के शासकों के द्वारा, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। वह नागरी लिपि में लिखी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरी लिपि में। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से राजाएं थे जिनके लेखों में जो लिपि थी उसे ही नंदी नागरी का नाम दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं को। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष जो स्थापत्य शैली थी उसे नागर शैली कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागर शैली। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप करीब 2 सदी पहले बने थे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो है वह किस समय सार्वदेशिक लिपि थी। वह 8वीं से 11वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वीं से 11वीं सदी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी उसे किस लिपि के नाम से जाना जाता था। उसे सबसे पहले सिद्धम लिपि के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धम। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे।
गुणाकर मूल्य जी ने बहुत सारे निबंध लिखे, बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे निबंध लिखे, लेकिन इन्होंने गिनती के अनुसार 2500 से भी अधिक निबंध लिखे थे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 से भी अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? यह जो भारतीय लिपियों की कहानी है यह गुणाकर मूल्य जी की प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। जो मुस्लिम शासक इस्लामी शासक थे उनका आरंभ काल कब से है? उनका आरंभ काल 12वीं सदी से है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वीं सदी से। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य जी की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2009 ईस्वी। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? अकबर शासक जो थे उन्होंने अपने जो सिक्के बनवाए थे उस पर राम सीता की आकृति को बनवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि जो शीर्षक है उस निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार गुणाकर मूल्य जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक यह पाठ है यह किस पुस्तक से लिया गया है? यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानियों से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी। टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किस चीज़ से है? अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। इसका संबंध सिक्कों से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्कों से। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध जैन धर्म से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से हो जाएगा। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? देवनागरी की संज्ञा किसको दी गई थी? देवनागरी की संज्ञा काशी को दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरहपाद। अमोद वर्ष कौन था? अमोद वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वह किस भाषा में है? यह संस्कृत भाषा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर के पास। हमारा 34वां और आखिरी क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के जो पांड्य प्रदेश से वहाँ से पलियम ताम्रपत्र मिले हैं वे किस राजा के हैं? वे राजा वर्गुन के हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा वर्गुन। आज आपका 5वां पाठ नागरी लिपि जिसके लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया गया है और आपका इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF आंसर को टिक मार के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF को भी ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।